नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? जी, रंजीत राय। रंजीत राय जी, आप कहाँ से हैं? ये धनबाद झारखंड से। रंजीत राय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, चौथा महीना 2020 में। क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक आपने? हम वो पारंपरिक पूजा पाठ करते थे, बजरंगबली की भक्ति करते थे, मंगलवार को व्रत रखते थे। उसके बाद गायत्री परिवार में आए, वहाँ पे 12 साल भक्ति किया। वहाँ से हमको कोई विशेष लाभ नहीं दिखा, लेकिन वहाँ आने के बाद गुरु के बारे में जानकारी मिला कि गुरु ही मोक्ष दिलवा सकते हैं। और वहाँ से एक मतलब अंदर से एक तलाश जारी हुआ कि वो सच्चे गुरु कहाँ होंगे, कब मिलेंगे। तो आगे चल के ऐसा लगा कि हमको इस जन्म में अब वो गुरु नहीं मिलने वाला है। और ये लॉकडाउन के समय चल रहा था। उस समय में ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कि अब कौन बचेंगे और नहीं बचेंगे, क्या होगा पता नहीं। तो हमने सुना था कि गीता के ज्ञान में मोक्ष का रास्ता है। तो वो गीता का ज्ञान देखने के लिए यूट्यूब में सर्च करने लगे, वो गीता का ज्ञान। तो उसमें एक जगह ये कृष्ण बोल रहे थे उनसे, अर्जुन से, कि तेरे और मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, ये मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। ये जो वाक्य आया, इसके बाद ये दिमाग में पूरा घर कर गया। दिन रात दिमाग में चलते रहा, ये कैसे हजारों जन्म कैसे हुआ। लेकिन इसका कोई जवाब देने वाला नहीं था। बार बार इस बात को दिमाग से हटा रहे थे, लेकिन बार बार दिमाग में आ जा रहा था। सोते बैठते एकदम चैन नहीं था। उसके कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद, एक गुरु जी का एक वीडियो आया संत रामपाल जी महाराज के बारे में, कि वो ऐसा संत आ चुके हैं जिसके बारे में हजारों भविष्यवाणी पहले से था। वो देखने के बाद जानने का इच्छुक हुआ। मेरा दिल में एक कसक जग गया कि लगता है मेरा तलाश पूरा हो गया। उसका वीडियो पूरा देखने के बाद हम जब देखे उनका चेहरा कि ये कोई संत रामपाल जी महाराज हैं, इनके बारे में इतने भविष्यवाणी हुआ है, तो वो उनका ज्ञान जानने की कोशिश की कि क्या ज्ञान देते हैं। और जब उनका वीडियो सत्संग का जब देखने लगे तो उसमें वही ज्ञान निकल के आ गया, जिसमें वो बता रहे थे कि तेरे और मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। उसी चीज को पलट के वो दिखा रहे थे, एक एक शब्द का उसका अर्थ बता रहे थे, मीनिंग बता रहे थे। उस समय हमको लगा कि बस मेरा तलाश पूरा हो गया है, यही है जिसका हमको इतना दिन से तलाश था। अब उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक उनका वेबसाइट पे सर्च करने लगे कि उनका क्या ज्ञान है। तो उनसे एक पुस्तक जीने की राह वहां पे देखे, डाउनलोड मारे उसको। उसको जब हम पढ़ना शुरू किए सर जी, तो उसका लगभग 100 पेज पढ़ते पढ़ते अंदर से एकदम पूरा कसक जग गई कि यही ज्ञान हमको चाहिए था, यही भक्ति चाहिए था, जिसमें जाति धर्म का भेद नहीं है। ये जितने चीज हम लोग करते हैं, बचपन से हमको लगता था कि ऐसा कैसे, एक ही परमात्मा है, एक ही इंसान बनाया है, उसमें कैसे जाति के आधार पे सबको बांट दिए हैं। उसके लिए कुछ और है, उसके लिए कुछ और है। ये बचपन से दिमाग में चलता था, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं मिला था कि भगवान होके इंसान इंसान में कैसे बांट दिया, भेदभाव कैसे कर दिया। जब वहां इनका ज्ञान पढ़ा, जीने की राह, वहां से हमको लगा कि बस हमको जो चाहिए था यही है वो। फिर उन पे एक नंबर आता था नामदान के लिए, उस पर कॉल किया। तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था, बोले कि नहीं आपको ऑनलाइन नाम दीक्षा मिलेगी। संत रामपाल जी से ऑनलाइन नाम दीक्षा लिया और उसके बाद भक्ति चालू किया। संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? हाँ जी हाँ, लाभ तो इतने हैं कि अनगिनत लाभ है। एक दो मैं बताऊंगा। जो ये एक बार ऐसा हुआ था कि बाइक से जा रहे थे और बहुत हैवी एक्सीडेंट होने से, मतलब गाय, अचानक से गाय का बछड़ा रोड के दूसरे साइड से हाईवे रोड में दौड़ के आके और मेरे बाइक से टकरा गई। उसके आगे बगल से ट्रक क्रॉस कर रहा था, उससे नहीं टकरा के आके मेरे बाइक में टकरा गई। और ऐसा मैं गिरता एकदम ट्रक के सामने ही, ट्रक के नीचे आ जाता। लेकिन पता नहीं वो कैसे हुआ कि हम दूसरे साइड गिरे, और वहां पे रोड में कहां से रेत आ गया ये भी पता नहीं। वो मालिक का चमत्कार है कि रेत में हम पूरा मतलब ढक गए, पूरा रेत से मोबाइल गिर गया रेत में। ये संत रामपाल जी महाराज की वजह से हम उस दिन, हमको खरोच तक नहीं आया। मोबाइल मेरा वहीं डस्ट में गिर गया। दूसरे लोग जो देखने वाले थे वो दौड़ के आए, लेकिन आप कैसे बच गए। और उस दिन मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद किए, वो गुरु जी को, कि आज बचा लिया जान। हमारे पापा और माँ का पहले डेथ हो चुके थे, उन सब का भी प्रेत बाधा थे। बहुत बार तांत्रिक के चक्कर में पड़े, उनको ठीक करवाने के लिए घर के बारे में जब भी जाते थे ऐसा हो गया,
10,000 20,000 तांत्रिक लेता था और फिर वही समस्या बनी रहती थी। फिर दूसरे के पास जाओ, फिर 20,000 दो। ऐसा चलते रहता था, लेकिन वो समस्या हल नहीं हो रहा था। अब लगता था कि वो सही कर देगा, वो सही कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। उसी प्रेत बाधा में मेरी माँ की डेथ हो गई, मेरे पिताजी की डेथ हो गई। और उसके बाद पंडितों ने वो गौ दान, भूमि दान, सोना दान और ये अस्थि विसर्जन त्रिवेणी में जाके वहां भी पंडितों को पैसा दान सारा कुछ किए और यहाँ भोज वगैरह भी किए। लेकिन हम लोग जानते, उस समय ज्ञान तो नहीं था। जैसा पंडित जी बताया कि ऐसा करने से तेरा पिताजी को शांति हो जाएगा, उनका मुक्ति हो जाएगा, वो सारा कुछ किए हम लोग। पैसा को पैसा नहीं देखे, लेकिन उतना सब करने के बाद भी वो प्रेत बन के घर में आ गए। उस दिन जो छठ पूजा हमारे घर में हो रही थी, सब लोग कर रहा था, हम तो छठ पूजा में भी शामिल नहीं थे, कुछ भी नहीं पूजा पाठ में। लेकिन उस दिन मेरे पिताजी की आत्मा मेरी दीदी में आ गई और वो सारा चीज बोलने लग गए, सब लोग पूछने लग गए। तो हमने सिर्फ इतना बोला कि पिताजी हम गुरुजी बना लिए हैं, ये सही किया? बोला हाँ ठीक है, इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। उस दिन तो वो चले गए प्रेत निकल के। और उसके बाद मेरे भैया लोग बोलने लगे कि तुमको पूछना चाहिए था कि हम गुरु बनाए तो और लोग को बनवा दें, सबको दिलवा दें। हम लोग, उतना तो मेरे दिमाग में नहीं आया। दूसरे दिन पता नहीं फिर कैसे फिर वही प्रेत आ गया मेरी दीदी में। और उस दिन सारा घर के लोग सब इकट्ठे थे और उनसे बहुत कुछ प्रश्न पूछा पूछी होने लगा। हम सारा चीज पूछ लिए पिताजी से, वो जो प्रेत थे मेरी दीदी में उनसे पूछ रहे थे। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, जो इंसान अपना कर्म के अनुसार वो जो जो होता है उसका वो होता है, ये सब करने से कुछ नहीं होता है। तब हमने बोला कि तब हमारे गुरुजी सही बताते हैं, ये सब का कोई फायदा नहीं है, ये सब व्यर्थ चीज है। उनके लिए वो पंडित जी जितने चीज बताए, अपने हाथ से जाके अस्थि विसर्जन किए वहां त्रिवेणी में। उनका जो होता है गोदान, भूमि दान, सोना दान, सारे कुछ किए जो 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 पंडित जी बताते हैं। और वो निकालना वगैरह, पिंडदान वगैरह सारा कुछ किए। मेरे पिताजी इतना सब कर्म करने के बाद भी वो प्रेत बन के मेरी दीदी के शरीर में आते थे और उनको परेशान करते थे। हम लोग तो सारा कर्म कांड किए थे कि उनकी मुक्ति हो जाए, लेकिन उतना सब करने के बाद भी हमारे पिताजी उनके शरीर में आके उनका प्रेत उनको परेशान किया करते थे, उनको तकलीफ दिया करते थे, मेरी दीदी को। और उस दिन वो सारा कुछ अपने से सारा चीज बताए कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, इनको तकलीफ देते हैं और इनको हम साथ लेके जाएंगे। तो मैंने बोला कि आप इसको नहीं ले, आप इसको ले जाना चाहते हैं, आप हमको ले चलो। वो बोलने लगे मेरे पिताजी का प्रेत कि नहीं, हम तुम तो जा ही नहीं सकता, तुम तो भूत बनेगा ही नहीं, तुम्हारा ज्ञान कुछ अलग है, तुम अलग रास्ते में हो, तुम भूत नहीं बन सकते। तो मैंने बोला कि मैंने, अगर हमको नहीं ले जा सकते तो आप इनको भी नहीं ले जा सकते। मैंने बोला कि सब लोग को हम ये गुरुदीक्षा दिलवा देते हैं। बोलता हाँ सबको दिलवा दो, इनको छोड़ दो। मेरे दीदी को बोल रहे थे, मेरे दीदी को बारे में बोल रहा है कि इनको छोड़ दो, इनको मैं ले जाऊंगा अपने साथ। मैं बोला कि नहीं, आप इनको नहीं ले जा सकते। उसके बाद फिर उनको मैं सबसे पहले उन्हीं को गुरु दीक्षा दिलवाया। उस दिन से मेरे घर में सब लोग मजाक उड़ाना बंद कर दिया और धीरे धीरे सब लोग ज्ञान समझने लगे। पुस्तक ला के रखे थे, सब लोग पढ़ने लगे। उसका पढ़ने से सबको ये नॉलेज हुआ कि नहीं, ये सद्भक्ति कुछ और है। उसके बाद वो प्रेत बाधा नहीं हुई मेरी दीदी को। हमारे पिताजी का जो आत्मा आया हुआ था मेरी दीदी में प्रेत बन के, वो खुद से स्वीकार किए कि जो आप कर्म करते हो, कर्म के आधार से ही आपका सब कुछ होता है। और ये पंडित जी वगैरह करने से और उनके कहने से, जैसा करने से कोई लाभ नहीं है, ऐसा करना बेकार है। और यही हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी बताया करते थे। उस दिन वो पूरा साबित हो गया और घर के लोग भी मान गए कि नहीं। उस दिन से सारे लोग मजाक उड़ाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पूरा परिवार अभी हम लोग इस मार्ग पे हैं। गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हैं। और उस दिन से हम लोग घर में भी बहुत शांति हुआ। हम लोग भाई भाई में भी लड़ाई होता था, वो सब धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को पढ़ने से सबको जानकारी हुई और आपस में हम लोग को भेदभाव खत्म हो गया। हम लोग भाई भाई सब एक मिल के रहने लगे। और लाभ, आर्थिक समस्या से जो जूझ रहे थे उसमें मेरा बहुत फायदा हुआ। एक मंथ के अंदर ही मेरा सैलरी कुछ बढ़ के आ गया। उसके बाद वो जो समस्या हम झेल रहे थे, काम करते करते भी पूरा नहीं पड़ पाता था, हर मंथ कर्जा करना ही पड़ता था, वो सब सही होने लग गया। कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ने लगा। और आगे चल के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम एक दुकान भी खोले एक भगत जी के साथ में। तो अब दुकान हो गया था, तो अब उधर से कुछ आ जा रहा है। अभी आर्थिक तंगी भी नहीं है और काम का समस्या भी नहीं है। नशा, पहले नशा किया करते थे थोड़ा बहुत, शराब वराब भी पीते थे और खैनी का नशा था। सुबह उठ के खैनी खाना, खाना खाने के बाद खैनी खाना। जब से ये जीने की राह पड़े उसके बाद से
ये नशा तो अब छूने से भी डर लगता है। अब मालिक के दया से, गुरु जी के दया से, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से वो नशा जहाँ होता है वहाँ तो रुकने का भी मन नहीं करता, ना वहाँ जाने का मन करता है। अब वो सारा चीज छूट गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कई चैनलों पे चलते हैं और उन पे एक पीली पट्टी आती है नाम दान के लिए। उस नंबर पे कॉल करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।